चलिए, आज का जो क्लास है, आज का जो ये सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इस बार 2025 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंग्लिश से है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है, और जिसका नाम है वॉइस। वॉइस माने तो यूँ तो आवाज़ होती है, वॉइस का मीनिंग होता है आवाज़, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इसका सेंस है वो वाच्य से है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब सबसे मेन बात यहाँ पे समझना ये है कि आखिर वॉइस होता क्या है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो वॉइस क्या है? जिस तरह से टेंसेस को आपने पढ़ा हुआ है कि टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब के जो है फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह से वॉइस भी क्या है? वर्ब्स के फॉर्म है। नहीं, इसमें क्या होता है कि ऐसे फॉर्म होते हैं वर्ब्स के जो कि ये बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या करने वाली है, यानी कोई सब्जेक्ट जो कुछ करती है, कोई एक्शन करती है, या तो उसको शो करती है, या तो फिर इस पर ये जो घटना होती है ये सब्जेक्ट पर खुद घटित होती है। नहीं, ये इवेंट जो है सब्जेक्ट पर खुद घटित होती है। तो इसी चीज़ को इस टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। एक टेबल को जो है हम कॉलम ए और कॉलम बी मान चलिए कि ये ए हो गया और एक बी हो गया। इसके दो तरह के सेंटेंसेस जो है इसमें हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, और यहाँ पे मैंने लिखा अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। ठीक इसी तरह से he writes a letter, he writes a letter, और यहाँ पे लिखा गया a letter is written by him, a letter is written by him। तो इसी तरह के जो है हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट आई है। क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई ईट अ मैंगो, यानी सब्जेक्ट जो है आम खाने का काम करता है, यानी आम को खाता है। और यहाँ पे क्या बता रहा है ये सेंटेंस? अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, इसकी प्रधानता है, इसका इम्पोर्टेंस है। तो कुल मिलाकर हम यूँ कर ले, जिस सेंटेंस में यानी वर्ब के वैसे फॉर्म जिसमें जिस सेंटेंस में ये शो करता हो, ये बताता हो कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक उसके दूसरी ओर क्या होती है? ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पर जो है कुछ घटना घटित होती है, और जिसका जो है श्रेय किसको जाता है? ऑब्जेक्ट को जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रधानता होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। तो वर्ब के ऐसे फॉर्म्स जो सब्जेक्ट में ये बताता हो कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहेंगे इसको। ठीक है। और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। अब ये क्लियर हो गया। वॉइस के मेन फॉर्म्स जो है दो होते हैं, एक होते हैं एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। वैसे हम देख लेते हैं, इसमें और भी एग्जांपल देखते हैं और इसके माध्यम से समझ लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं खास करके वो चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड सेंटेंस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, कई तरह के टॉपिक, कई तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चेंज ऑफ टेंस, इस पर इसको जानने वाले हैं। चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेज आते हैं, टेंसेस को आपने पढ़ा हुआ है, जो 12th अलग अलग पार्ट्स है उसको आपने देखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4 जो अलग अलग पार्ट्स है उसको आपने देखा हुआ है। तो चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत
आज हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं ना। प्रेजेंट टेंस से लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस से जो रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। इसके एक्टिव फॉर्म, एक्टिव, और ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं आई इट अ मैंगो। अभी आपने देखा है, कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि ये जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसमें इंपॉर्टेंस किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। आई इट अ मैंगो। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को क्या करना है आपको? सब्जेक्ट के रूप में ले आना है। यानी यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ये जो है इसका पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा और इसका पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। और ये जो वर्ब है ना, इसका क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा। किसमें? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या हो जाएगा? बाई का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और जो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, उसके जो थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सेंटेंस को जब बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? अ मैंगो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है यहाँ पे? अ मैंगो है, और सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो सब्जेक्ट का जो नॉमिनेटिव केस है, जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस इसका यूज होगा। जैसे कि अ मैंगो हो जाएगा, अ मैंगो। उसके बाद अब मैंगो के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, इज। उसके बाद फिर इटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इट का क्या होता है? इटेन। और ऑब्जेक्ट के बाद पहले क्या लग जाएगा? बाय का प्रयोग है। अ मैंगो इज इटेन बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। मैंने आपको जो है केस टेबल के अंतर्गत आपको बताया था, और इसी चैनल पे जो है केस को भी बताया गया है, केस कितने होते हैं और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को भी बताया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं टेबल में कि जो आई, माई, माइन, मी, ये जो 4 फॉर्म्स होते हैं इसके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, आई के 4 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? आई, माई, माइन, मी। उसी तरह से वी, आवर, आवर्स, अस, इस तरह से जो होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा? यहाँ पे यूज होगा। और इसमें जानने की बात यह है कि यदि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, एक्टिव वॉइस में, ध्यान देना है, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसका पैसिव जब ये बनाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज, चेंज इनटू किसमें बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान देना है, इसी को ध्यान देना है। प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कहने का मतलब है यदि कोई सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग जो इज़एमआर है या वर्ब फॉर्म्स है उसको यूज करेंगे। और जब भी पैसिव में चेंज होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब देखिए जो सिंपल प्रेजेंट का है उसके लिए हम यदि पैसिव चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो जाएगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। यदि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो उसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इजएमआर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक सेंटेंस था, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, या मैं आम खाता हूँ। आम खाने का सेंस यदि मैं आम खाता हूँ तो दैट मीन्स अ मैंगो, ए का यूज, आर्टिकल का यूज होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि नाउन से पहले जो भी कोई लेटर होता है, जो भी कोई लेटर है, जो भी कोई वर्ड है, वो क्या है? वो
एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव यहाँ पे आर्टिकल के रूप में ए का यूज हुआ है, ठीक है। तो अब मैंगो इज इटन बाय मी हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अब मैंगो हो गया और मैंगो के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग होगा और इसके साथ साथ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इट का इटन हो जाएगा, फिर बाय लग जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा ही होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो आई था, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से यदि हम कंटिन्यूअस सेंटेंस को ले लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है, तो उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसका कौन कौन से वर्ब फॉर्म या कौन कौन से जो उसमें चेंजेज होता है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लीजिए, किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लें तो इसमें देख लीजिए एक टेबल से ए और ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और ये हो गया पैसिव। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, और लेटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग लग जाएगा, इसमें क्या लगेगा, बीइंग, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, और बाय, और उसके बाद फिर ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इस तरह से अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। अब आप इसके स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यानी जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, इंपोर्टेंस होगा, वैसे सेंटेंस में क्या होगा, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ साथ क्या लग जाएगा, इसमें इज एम आर के साथ साथ बीइंग का यूज होगा, और उसके बाद फिर वर्ब फॉर्म अबे करेगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है कि जब ये कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, इज एम आर के साथ साथ बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला टेंस है, प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए जो तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। इसका सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में इस तरह से रहेगा कि जैसे यू हैव किल्ड, यू हैव किल्ड अ टाइगर, यू हैव किल्ड अ टाइगर। यहाँ पे क्या है कि आपने एक बाघ को मारा है, या आपने एक बाघ मार दिया है, ठीक है, या आपने बाघ को मार दिया है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ टाइगर हैज बीन, क्या हो जाएगा, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू, क्या हो जाएगा, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन लग जाएगा, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप राइट डाउन निश्चित रूप से कर लीजिएगा, इसको लर्न करना है। यदि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ब का फॉर्म यदि एक्टिव वॉइस में ये शो करता है कि ये सेंटेंस कोई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, नहीं तो वर्ब फॉर्म का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हुआ है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ साथ हैज और हैव का प्रयोग होगा ही होगा, साथ में बीन लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग आप ढेर सारे सेंटेंसेस
बना सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन हो रहा है आपको। जो बच्चे अभी मैट्रिक या इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले बिल्कुल कम समय में 5 मिनट आप वेट कीजिए और 5 मिनट बस देखते रहिए कि 5 मिनट में किस तरह से पूरा जो है वॉइस आपको चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज है वो किस तरह से समाप्त हो जाता है और आपके कंसेप्ट में आ जा रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन है बिल्कुल। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बदलाव नहीं होता है। यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो वो नो चेंज। क्या होगा, इसका कोई जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। चलिए, तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए जो 3 पार्ट्स है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इस तीनों का चेंजिंग जो है पैसिव वॉइस में होता है, बदलाव पैसिव वॉइस में होता है। इसके अलावा हम पास्ट टेंस को देख लेते हैं। कौन सा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट टेंस में हम पहले पार्ट्स के सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट इसका नाम है। दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। आपको पहले से पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यदि इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म की बात कर ले तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर ले तो एक्टिव वॉइस यदि ऐसा रहेगा, मोहन एट एन एप्पल। मोहन एट एन एप्पल। मोहन ने एक सेब खाया। क्या किया? मोहन ने एक सेब खाया या खाया था, एक ही बात हुई। ठीक है, या खाता था। ठीक है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदल लेंगे तो अन एप्पल क्या हो जाएगा? शुरू में लग जाएगा अन एप्पल। अन एप्पल वॉज लग जाएगा, वॉज इटेन बाय मोहन। क्योंकि मोहन क्या है? नाम है, तो नाम का कोई ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? कोई दूसरा चीज नहीं होगा, नाम ही होगा। तो क्या हो जाएगा? इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस जब ये बनाएंगे तो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लस बाय यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए। कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट के हैं तो उसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ साथ वॉज या वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब थर्ड आएगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के और ढेर सारे सेंटेंसेज आप लेकर के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा, किसका रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का यदि कोई सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो यदि कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस से रहेगा तो इस तरह से रह सकता है, जैसे कि यू वर प्लकिंग अ फ्लावर। यू वर प्लकिंग अ फ्लावर। अब आप ध्यान दीजिए कि आप एक फूल तोड़ रहे थे। नहीं, ये क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का। इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। और तो इसको यदि हम पैसिव में चेंज करना होगा, इसको क्या करना होगा? पैसिव में चेंज करना होगा। पैसिव में चेंज करना होगा, यानी इसको बी कॉलम कर लीजिए, इसको आप ए कॉलम कर लीजिए, यानी ए पार्ट और बी, यानी टेबल के माध्यम से भी समझ लीजिए। तो इसको ये ए, इसको बी कर लेते हैं तो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? यू वर प्लकिंग अ फ्लावर। क्या हो जाएगा? अ फ्लावर। क्या हो जाएगा? अ फ्लावर वॉज बीइंग। क्या हो जाएगा? अ फ्लावर वॉज बीइंग प्लक्ड। क्या हो जाएगा? प्लक्ड बाय यू। क्या हो जाएगा? अ फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय यू। कहने का मतलब है वॉज बीइंग का भी प्रयोग कर देंगे, वॉज बीइंग प्लक्ड बाय यू। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब का यूज करेंगे, साथ में बीइंग लग जाएगा और बीइंग के बाद फिर वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है
और यदि आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं, अभी बहुत फास्ट तेज़ी से बता रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को जो है पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, और उसको बाद में क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और बार बार आपको बताया जा रहा है कि एक सेंटेंस बना देने से आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा और ना ही आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। इसको कई सारे सेंटेंसेस को आप थिंक करके जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और अधिक से अधिक बहुत सारी मार्केट में जो है किताबें बिकती है, उस बुक्स में से क्या करिए आप तो एक्सरसाइज ले लीजिए कोई सा और उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके देखिए, है कि नहीं। सॉल्व भी रहता है, अनसॉल्व भी रहता है, तो दोनों तरह के एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, हल कीजिए कॉपी में और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की है, किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की है, पास्ट परफेक्ट टेंस की है, तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए, एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं, एक्टिव, और यहाँ पे पैसिव की बात कर लेते हैं, पैसिव। तो एक्टिव वॉइस के यदि कोई सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यू, फॉर एग्जाम्पल लीजिए सी had taken a cup of tea, उसने एक गिलास, एक कप जो है क्या पी है, चाय पी चुकी थी, वह एक गिलास चाय जो है पी चुकी थी। इसको क्या बनाएंगे, अ कप ऑफ टी, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट इसका, अ कप ऑफ टी, ठीक है। अ कप ऑफ टी had been, क्या हो जाएगा, had been taken by her, क्या हो जाएगा, taken by her, यहाँ पे लिख देंगे taken by her, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं। और यदि आपने टेंस पहले से पूरा पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से इसका स्ट्रक्चर आप 4 टाइप से या 6 टाइप से आप इसको लिख करके और ट्रांसलेशन एक्टिव से पैसिव में जो है 6 टाइप से आप निश्चित रूप से करिएगा। 4 टाइप से तो एटलीस्ट करना ही करना है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, इसका ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर के मैथ्स और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है तभी जाकर के आप इसमें फ्लुएंट होंगे, आप आगे बढ़ेंगे जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करिएगा इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से जो है फ्लुएंट नहीं बनिएगा। इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के जो 3 पार्ट्स थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस के 3 पार्ट्स थे पहले, नहीं यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों का वॉइस चेंज होता है और किस तरह से इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है उसको आपने देख लिया है। चलिए हम फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर को देखते हैं। किसको देखते हैं, सिंपल फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में सीधा का सीधा उतर जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका यदि हम एक्टिव वॉइस की बात कर लें, इसके यदि एक्टिव फॉर्म की बात कर लें, इसकी एक्टिव, और इसके पैसिव फॉर्म की बात कर लें वर्ब के, तो इसको आप देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से, है ना। जैसे कि सोहन, सोहन विल गिव हिम अ पेन, या गिव विल बाय अ पेन। चलिए छोटा सेंटेंस बाय अ पेन, विल बाय अ पेन, इसको क्या बनाएंगे, अ पेन, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ पेन है, तो अ पेन विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी, अ पेन
विल बी, अ पेन विल बी बाउट, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउट बाय, किसके द्वारा खरीदा जाता है, सोहन के द्वारा। अ पेन विल बी बाउट बाय सोहन। आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल विल का प्रयोग आपने पहले ही देखा होगा इसी चैनल पर जो है, जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स है सभी को अलग अलग सेपरेट इसका वीडियो बनाया गया है और उसको देख लेना है, उसको समझ लेना है। जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आएगा। शैल विल प्लस बी का यूज होगा, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो राइट ही करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद आप बारी बारी से क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। अभी आपको सिंगल एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यदि आपने टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से आपको जो है बाकी के जो टाइप है सेंटेंसेस के उसको आप कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में है, इसमें है एक्टिव में है, उसको यदि आपको क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में बनाना है, या पैसिव में है तो एक्टिव में भी आप ले आ सकते हैं। नहीं तो स्वभाव तो जाहिर सी बात है कि एक चीज को आपको समझना होगा, पैसिव। तो आप एग्जांपल ले लीजिए कि दे विल बी, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, इसमें क्या करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट को देख लेना है। ठीक है, किसको देख लेना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस के दो ही ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, दो ही पार्ट्स इसके पैसिव में चेंज होते हैं। तो दोनों को आप देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को देख लीजिए, किसको, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके एक्टिव फॉर्म को देख लीजिए। यदि एक्टिव फॉर्म में कोई सेंटेंस है, वर्ब है, उसका पैसिव फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट होगा, किस तरह से चेंज होगा, उसको आप देख लीजिए। एक्टिव में क्या है कि सी विल हैव, क्या हो जाएगा, सी विल हैव ईटेन अ गुआवा, सी विल हैव ईटेन अ गुआवा। अब देख लीजिए कि वह जो है अमरूद खा चुकी होगी, वह अमरूद खा चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, अ गुआवा, क्या हो जाएगा, अ गुआवा विल हैव बीन, हो जाएगा, अ गुआवा विल हैव बीन, विल हैव बीन ईटेन बाय हर, क्या हो जाएगा, अ गुआवा विल हैव बीन ईटेन बाय हर। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल होगा, प्लस हैव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बिन लगेगा और बिन के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस बाय हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया। इस तरह से जो टेंसेज है, जो 12 पार्ट्स है, कितने टोटल है, 12 पार्ट्स है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट चेंज होते हैं, 8 पार्ट्स का ही चेंज होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये जो 4 टेंसेज होते हैं उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो 8 पार्ट्स है उसका पैसिव चेंज होता है, पैसिव फॉर्म्स वर्ब के होते हैं और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है जो आपको टेंसेस से रिलेटेड जो चेंज ऑफ टेंस है नहीं वॉइस के अंदर, उसको आपने जो है अच्छे से समझ गया होगा। और समझ गए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ ही इंग्लिश से रिलेटेड जानकारी हासिल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।